अब आ रहा है जल्द भारत वर्ष की मूड 2024 में क्या संसदीय चुनाव की माहौल है। इस समय राजनीतिक मुद्दा हो या सामाजिक मुद्दा, चुनावी मुद्दा, सभी पर मेरी नज़र। आज सुबह टाइम्स टीम की खास रिपोर्टिंग आप देखेंगे। संपूर्ण भारत वर्ष में संसदीय चुनाव की रणनीति। ऐसा मौसम चल रहा है कि कहीं हम लोग जरा सी लापरवाही में ऐसे मौसम में बीमार न पड़ जाएं। सुबेरे सर्दी, शाम को सर्दी, रात में उससे ज़्यादा सर्दी और दिन में हमें गर्मी लगती है। ऐसे में हम लापरवाह होकर अपने उचित कपड़े ना पहनकर कभी कभी पंखा और फ्रिज का पानी का उपयोग कर लेते हैं, जो हमें बाद में एक बीमारी की तरफ ले जाता है। हमें सतर्क रहना है, अपने कपड़ों को नहीं उतारना है। जितना आवश्यक हो सके हमें बहुत ही सावधानी से खाने पीने का अपना समुचित तरीके से देखभाल करके उसका उपयोग करना है। बहुत से लोग अब इस चीज़ को ना समझकर गर्मी है, गर्मी आ गई कहकर कपड़े उतार कर घूमते हैं और जो मन में आया उसको खाने पीने लगते हैं और बाद में पता लगता है कि बुखार और अन्य बीमारियों से वो ग्रसित हो गए हैं। ऐसे लोगों से यही एक अपील है, विनती है कि ये मौसम बदलता हुआ है। इस बदलते मौसम में जब तक तापमान हमारा वायुमंडल का, वातावरण का स्थिर ना हो जाए, सामान्यतः मार्च या होली के आसपास ये सही होता है और मार्च और होली के बीच इस सही होने के लिए लगभग हम सब लोगों को पूरी तरह से जागरूकता और सतर्कता के साथ अपने शरीर की जो व्यवस्था है उसको सुव्यवस्थित करने में लगना और लगाना चाहिए। और अपने घर के जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत विशेष सावधानी से रखने की ज़रूरत है। आइए आप सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और इस बदलते मौसम में आप लोग सतर्कता के साथ सही खान पीन रखें, अपने सही कपड़े सही समय पर पहने और गर्मी गर्मी कहकर ना चिल्लाएं। गर्मी तो आने ही वाली है मगर इतनी जल्दी नहीं जितना आप कह रहे हैं, सोच रहे हैं, और ऐसा करने और सोचने से आप बीमारी में पड़ जा रहे हैं, अस्वस्थ हो जा रहे हैं। सावधानी बरतें और मौसम के साथ मित्रता और दोस्ती का जो व्यवहार है उसको अपनाएं। और वास्तव में मौसम जो है वो हमारा आपका बनाया हुआ नहीं है, हमारा आपका उसमें रहने का अधिकार है। बनाने और देने वाला मौसम जो प्रकृति है वो केवल हमारे आप से परे है। केवल हम आप उसमें रहकर उनको अपने बचाव के तौर तरीके और अन्य सावधानियों से उसका एक तरह से मुकाबला या दोस्ती या सहयोग कर सकते हैं और प्रकृति को धन्यवाद दे सकते हैं कि वो हमें मौसम में हर तरह का जो है आनंद देती है। ऐसे सुंदर मौसम को हम बार बार नमन करें, प्रणाम करें और सावधानी के साथ अपने बदलते मौसम को अच्छे अंदाज में जिएं और जीने दें और लोगों की सहायता करें, मदद करें। यही अपील है आप सब लोगों के लिए कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देश की सेवा में आगे रहें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना अब भारतीय वेशभूषा में अपने को दिखाने के लिए तैयार हो गई है। और जैसा कि आपको पता है कि पहले भारतीय सेना में चाहे वो थल, चाहे वो वायु, चाहे वो नौसेना हो, कभी भी पोशाक में कुर्ता पैजामा नहीं पहनते थे। ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं था। मगर भारतीय सेना को अब भारतीय होने की अपने में एक ऐसी महसूस
भावनाओं को प्रकट करने के लिए, उनकी उच्च कोटि की सोच को देखते हुए और इस भारत के प्रति देश प्रेम और प्यार को देखते हुए अभी हाल में ही भारतीय नौसेना के उस अधिकारियों ने मैस में कुर्ता पैजामा पहनकर भारतीय होने की एक परंपरा की खुशबू उड़ा दी है, फैला दी है। और ये खुशबू, ये परंपरा बताती है कि हम पुरानी परंपराओं को छोड़कर अब भारतीय परंपराओं का पालन कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं। ऐसी वीर सेना जो हमारे देश की चारों दिशाओं में सीमा की रक्षा करती है, एक भारतीय भावनाओं को ड्रेस कोड के माध्यम से प्रदर्शित करना भी एक बहुत ही बड़ी बात है हमारी भारतीय वीर सेना के लिए। आइए हम इस ड्रेस कोड के लिए, पैजामा कुर्ता के लिए जो भारतीय सेना ने नई परंपरा अपने मैस में शुरू की है, और अभी हाल में ही जो उच्च अधिकारी नौसेना के मैस में दिखाई दिए हैं पैजामा कुर्ता के साथ, उन सब लोगों को हमारे देश के नागरिक की तरफ से बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, और उनको सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।